नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो आज फाइनली इतने दिनों के इंतजार के बाद, इतने दिनों मतलब कि जो मॉनसून लग रहा था, जो कि केरला में 26 या 27 मई को आएगा, थोड़े से लेट को आया। लेट को मतलब नॉर्मल डेट से तो पहले आया। तो आप देख सकते हो कि फाइनली आज जा करके, तो जी हाँ, मॉनसून ने लगभग आधे केरला को और जो साउथ तमिलनाडु को मॉनसून ने केरला में दस्तक दे दिया है। तो ये बहुत ही शुभ समाचार है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून ने अपना प्रथम चरण, क्योंकि केरला में रखता है 1 जून को, वो 29 मई को केरला के ऊपर मानसून ने अपना प्रथम चरण रख दिया है। हालांकि अब भी बंगाल की खाड़ी का जो ब्रांच है वो समय से थोड़ा पीछे चल रहा है। इतना जो 29 मई को कवर कर देना चाहिए था वो भी, आज भी मानसून बंगाल की खाड़ी ब्रांच में आगे नहीं बढ़ा है। अरब सागर का ब्रांच काफी एक्टिव चल रहा है। मानसून ने लगभग संपूर्ण केरला, केवल उत्तरी केरला के कुछ इलाकों को छोड़ करके संपूर्ण केरला को, मतलब संपूर्ण नहीं, लगभग आधे से ज्यादा केरला को कवर कर लिया है। लगभग संपूर्ण लक्षद्वीप मानसून के कवर में आ चुका है। तो मानसून इस बार आप देखिए, केरला के जो पैरेलल में जो पश्चिम पश्चिम है, यहाँ पर मानसून ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पर ऐसे इसका शेप ऐसा जा रहा है, इसलिए लक्षद्वीप भी, वरना जो 1 जून को मानसून ये ऐसे जाता है, यानी कि केरला को कवर करता है, तमिलनाडु से यहाँ तक कर देता है, और अरुणाचल प्रदेश के जो एक पूर्वी सीमा के आसपास पहुंच जाता है। वो अभी काफी नीचे है। आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के जो आधे हिस्से को मानसून ने कवर किया, अभी दूर है, यानी कि पूर्वोत्तर में। हालांकि लग रहा है कि पूर्वोत्तर में मानसून समय से पहुंचे, पर हो सकता है कि लेट हो जाए या जल्दी भी आ जाए, यानी कि प्लस माइनस हो सकता है। यदि बंगाल की खाड़ी को भी सपोर्ट मिलता है, पर यानी कि थोड़ा सा अभी स्थिति बंगाल की खाड़ी में कम फेवरेबल है, पर अरब सागर में उनके सारे जो कंडीशंस वो मीटअप हो गए, तो इसलिए केरला में मानसून ऑफिशियली आज डिक्लेयर हो गया। इसी के साथ तमिलनाडु के जो एकदम जो दक्षिणी इलाके, मदुरई वगैरह के आसपास ये जो इलाका है, उनके मदुरई से जस्ट दक्षिण में जो कन्याकुमारी, नागरकोइल, इस इलाके में मानसून आ गया आज। केरला में जो तिरुवनंतपुरम, जो पिंकुर, यहाँ पर मानसून ने आज दस्तक दे दिया है। हो सकता है कि कल मानसून और भी आगे बढ़ जाए, और कल द्वितीय चरण में अगर और आगे बढ़ता है तो केरला कवर हो जाएगा, लगभग हो सकता है आधा तमिलनाडु भी कवर हो जाए कल, यदि मानसून अगले 24 से 48 घंटे के दौरान आगे बढ़ता है तो यानी कि ये काफी शुभ समाचार है। तो दक्षिण भारत में अब देखिए, केरला में काफी ज्यादा क्लाउडिंग, केरला के जो पैरेलल में केरला के ऊपर भी है, लक्षद्वीप में भी बनी हुई है काफी ज्यादा क्लाउडिंग। बंगाल की खाड़ी में भी, यहाँ पर भी क्लाउडिंग है। जहां तक मानसून पहुंचा है, काफी ज्यादा बंगाल, पश्चिम बंगाल के आसपास भी क्लाउडिंग देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी मानसून के लिए इंतजार बना हुआ है। पूर्वोत्तर में हालांकि लोगों को मानसून के लिए उतना इंतजार अभी नहीं है, क्योंकि प्री मानसून में ही इतनी बारिश हो चुकी है कि वहां पर यानी कि लोग काफी परेशान हैं। असम से काफी सारे लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है, असम बिहार से भी। यहाँ पर काफी भारी बारिश देखने को मिल रही है। ब्रह्मपुत्र फ्लड हो चुका है असम में, ब्रह्मपुत्र से, और यानी कि लोगों के फसल भी बर्बाद हो रहे हैं। तो अभी बारिश गतिविधियां, यदि मानसून आ जाती है तो और भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर यानी कि लोग मानसून के लिए उतना भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, मानसून यहाँ पर यदि केरला में आ चुका है तो ऐसा माना जाता है, यदि सब सिचुएशन फेवरेबल रहते हैं, मानसून ठीक तरह से आगे बढ़ता है नॉर्मली, तो केरला में आने के 5 दिन बाद संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य मानसून से कवर हो जाता है। तो अगर ये 29 तारीख को केरला में दस्तक दिया है और यानी कि नॉर्मल चलता है, तो इसका 2-3 मई जून के आसपास मानसून पूर्वोत्तर को लगभग कवर करने की संभावना है। पर बंगाल की खाड़ी का ब्रांच क्योंकि थोड़ा सा जो है पीछे चल रहा है, या समय पे, यानी कि थोड़ा पीछे चल रहा है, तो हो सकता है कि समय पे आ जाए मानसून, या एक दो दिन का लेट होने से ही होगा। ज्यादा लेट होने की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बादलों की स्थिति आप देखिए, पूर्वोत्तर में बादल तो है, पर पहले से कम हुई है। असम पे बादल, तो थोड़ी सी राहत, हल्की राहत है यहाँ पर। हालांकि ज्यादा कोई राहत यहाँ पर नहीं है, अधिक राहत नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में अब देखिए बादल छाए हुए हैं। मध्य भारत में भी, छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं, तो लगभग हट चुकी है, फिलहाल नहीं है। और हो सकता है दोपहर को यहाँ पर बादल छा जाए, क्योंकि ट्रफ रेखा बनी हुई है और बारिश की गतिविधियां आज रायपुर में होने की संभावना दिख रही है। हवाओं की स्थिति आप देखिए, दक्षिण भारत से अभी शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि यहाँ पर मानसून आज आया है, तो यानी कि काफी बड़ी खबर है केरला में।
तो जो पश्चिमी हवाएं आप देखिए केरला के तट पे लगातार अभी चल रही है, वेस्ट से आप देखिए केरला के साथ साथ दक्षिण उत्तरी कर्नाटक, यहाँ पर भी पश्चिमी हवाएं चल रही है। चक्रवातियों का क्षेत्र भी बना हुआ है, और यानी कि सारे कंडीशन अभी फिर जिस चक्रवातियों का क्षेत्र जो बना हुआ है ये यानी कि मानसून के सपोर्ट में है, और मानसूनी जो बारिश है उसको ये सपोर्ट कर रहा है केरला में। आप देखिए केरला में बारिश उतनी तो बढ़ी नहीं है, यानी कि जो प्री मानसूनी बारिश ही जारी थी वो ही काफी ज्यादा थी। तो मानसून में हो सकता है कि हल्की बारिश में वृद्धि हो, पर उतनी ज्यादा भी बारिश में वृद्धि नहीं होगी। पहले अभी जो थोड़ा कम हो गया था, थोड़ी बढ़ सकती है बारिश, क्योंकि पहले केरला में और भी ज्यादा बारिश देखी गई थी प्री मानसून सीजन में। तो यहाँ पर यानी कि बारिश अभी लगातार जारी रहेगी केरला में, क्योंकि मानसून आ चुका है। इसी के साथ दक्षिणी तमिलनाडु, यहाँ पर मंदिर वगैरह के आसपास तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी में अब बारिश हो चुकी है, यानी कि जारी भी तो फिलहाल रहेगी, क्योंकि मानसून यहाँ भी आ चुका है। और अब मानसून अपना द्वितीय रुख यानी कि तरफ है, द्वितीय रुख की तरफ है। इसलिए अब देखिए दक्षिण उत्तरी कर्नाटका वगैरह में भी धीरे धीरे सिचुएशन यहाँ भी फेवरेबल हो रहे हैं। मुंबई के साथ गुजरात तक आप देखिए पूरे पश्चिम दिशा से हवा यहाँ पर चल रही है। तो दक्षिण भारत में केरला में तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगातार बारिश गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहेगी। तमिलनाडु के जो आज तमिलनाडु के उत्तरी एकाध इलाकों को छोड़कर बाकी सारे इलाकों में ही बारिश की संभावना दोपहर को है, यानी कि प्री मानसूनी बारिश तमिलनाडु में जहाँ पर मानसूनी है वहां पर प्री मानसूनी बारिश हो सकती है दिन के समय ज्यादातर इलाकों में। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी प्री मानसूनी बारिश की संभावना दिख रही है, और उत्तर आंतरिक कर्नाटका में बारिश की संभावना आज काफी कम है, पर कल से यहाँ पर बारिश में वृद्धि हो सकती है यहाँ पर। और जो इससे सटे जो डेक्कन का एरिया है, जो महाराष्ट्र, जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये जो मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है, इसके साथ तेलंगाना जो सटा हुआ और रायलसीमा का जो थोड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर 31 से 1 तारीख से बारिश में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। और शेष जो आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्र में यानी कि दिन के समय गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है कि हो जाए, आज भी कल भी परसों भी, यानी कि 24 से 48 और 72 घंटे यानी कि जारी रहेगी। तो इसके पश्चात यदि बात की जाए और आगे अगर हम चलते हैं दक्षिण भारत में, तो अब बारिश बढ़ेगी, क्योंकि मानसून अगर आगे बढ़ता है तो बारिश ऑब्वियसली ही बढ़ेगी। केरला में तो जारी रहेगी, बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून आ चुका है। अब चलते हैं मध्य भारत की ओर। तो यानी कि अभी भारत के सारे इलाकों में मानसून का भी प्रतीक्षा होगा, क्योंकि केरला में आ चुका है। तो केरला में यानी कि जगह अगर मानसून आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हाँ अब मानसून प्रोग्रेस करेगा, भारत के सारे इलाकों को धीरे कवर करेगा। तो केरला में आ चुका है, तो अभी सारे इलाकों में लोगों को मानसून की उम्मीद अब जताई जा रही है। और मानसून का सबसे ज्यादा प्रतीक्षा यदि कहीं पर मानसून की है तो वो है ये जो इन स्टेट्स में, यहाँ पर काफी ज्यादा मानसून का प्रतीक्षा रहता है, क्योंकि ये जो उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी मानसून का काफी सारे इलाकों में, यानी कि आप कह सकते हो भारत के सारे इलाकों में मानसून का काफी ज्यादा प्रतीक्षा रहता है। पर इस बार हालांकि उत्तर पूर्व में लोगों को प्रतीक्षा तो है मानसून की, क्योंकि मानसून तो जरूरत है यहाँ पर क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हुई तो कम प्रतीक्षा है। पर ये जो सारे राज्य है मध्य भारत के, उत्तर भारत के जो सारे राज्य, यहाँ पर मानसून की विशेष रूप से प्रतीक्षा है, क्योंकि काफी गर्मी है और मानसून आने से ही गर्मी से काफी उनकी राहत मिल जाती है परमानेंट। तो मध्य भारत की यदि बात की जाए तो मध्य भारत में कोंकण गोवा रीजन में हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में बादल बादल छाए, बारिश देखने को मिले यहाँ पर मुंबई वगैरह में। मुंबई और सूरत वगैरह के आसपास भी हो सकता है कि बादल छा जाए, वेदर एक्टिविटी हो जाए। सूरत यानी कि वडोदरा के नीचे के इलाकों में, जो सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल, मुंबई में पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, दिन के समय हो सकता है बादलों का फॉर्मेशन हो जाए। और ये जो कोल्हापुर वगैरह इलाके में, यहाँ पे तो मैंने बात की, यहाँ पर बारिश हो सकती है, यानी कि और इसके पश्चात जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, जहां पर 31 तारीख से बारिश की संभावना है। विदर्भ में भी अभी, विदर्भ छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना दिख रही है, क्योंकि ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो विदर्भ में दिन के समय आज 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का भी इफेक्ट विदर्भ तक दिख सकता है यहाँ पर, यानी कि तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में थोड़ी बारिश में कमी आ सकती है, फिर दक्षिण में हो सकता है कि जारी रहे। हालांकि जून के 1, 2, 3 तारीख से बारिश में कमी आने की संभावना दिख रही है छत्तीसगढ़ में।
और इसी के साथ विदर्भा में भी बारिश में कमी आएगी, और 4-5 तारीख से विदर्भा छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके लगभग शुष्क होने की संभावना है। और ये यानी कि थोड़ी निराश स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी और जो मानसून के समय जो केरला में, और एक चीज मैं बताना भूल गया, जो एकदम भारी बारिश कभी कभार देखने को मिलती है वो इस बार संभावित नहीं है कि दिखेगी अभी 24-48 घंटों के दौरान और यही स्थितियां यानी कि जो महाराष्ट्र में जो 10 जून को इस क्षेत्र में जो मानसून पहुंचता है उस समय भी इस बार कम बारिश की संभावना है। यहाँ पर तो 10 अभी पहले 10 जून था, अभी 15 जून डेट न्यू हो चुका है, न्यू डेट है 15 जून है। तो 15 जून का तो अभी यानी कि सटीक संभावना तो नहीं बता सकते, हो सकता है कि बारिश बढ़े उस समय पर। यहाँ पर कम से कम 6-7 जून होते होते मौसम शुष्क ही रहने की संभावना इस क्षेत्र में 6-7 जून को भी ज्यादातर क्षेत्रों में ही है। पर मानसून तो आएगा ही, यानी कि तो ये तो मानसून तो आ जाएगा। और गुजरात की यदि डिटेल में और थोड़ी बात की जाए तो गुजरात में यानी कि ये जो क्षेत्र है मॉइस्चर क्योंकि पहुंच रहा है, ये देखिए वडोदरा के नीचे और ये जो उना जूनागढ़ भावनगर वगैरह में यहाँ बारिश की संभावना है। और आगे आगे यानी कि 6-7 तारीख से बारिश की संभावना और भी बढ़ जाएगी। अब देखिए, हालांकि अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पर 6-7 तारीख को अब देखिए गुजरात में बारिश की संभावना और बढ़ जाएगी। तो इस बार ये लग रहा है कि जो अरब सागर का जो पश्चिमी जो यानी कि जो मानसून का ब्रांच है, अरब सागर का जो ब्रांच है मानसून का, वो ज्यादा एक्टिव रहने की संभावना फिलहाल दिख रही है। आप क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो मध्य भारत और उत्तर प्रदेश वगैरह तक जो शुष्क हवाएं यहाँ पर पहुंच जाएगी, जो जहाँ पर पूरी हवाएं होनी चाहिए थी बंगाल की खाड़ी ब्रांच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर गुजरात राजस्थान वगैरह में देखिए दक्षिण पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाती है, गुजरात में बारिश की भी संभावना दिख रही है कोंकण रीजन में। तो हो सकता है कि मानसून का जो पश्चिमी ब्रांच है वो अरब सागर का ब्रांच वो आगे बढ़े थोड़ी तेजी से। फिलहाल ऐसी स्थितियां नजर आ रही है। मध्य भारत की हमने और यानी कि 2-3 राज्यों की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा में तटीय क्षेत्रों यानी कि उड़ीसा में तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना आज कल यानी कि 24-48 घंटों के दौरान है। हो सकता है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखे। और आंतरिक क्षेत्रों में भी उड़ीसा में बारिश हो सकती है। रायपुर में भी आज बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के यानी कि ज्यादातर इलाके में आज कल भी बारिश की संभावना है होगी। हालांकि उतनी बारिश छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलेगी, और 2-3 तारीख से बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएगी। हो सकता है कि मौसम संपूर्ण शुष्क ही और कुछ क्षेत्रों में संपूर्ण साफ भी हो जाए। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आज पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए क्षेत्र हैं यानी कि जो अंबिकापुर से सटे हुए जो क्षेत्र है, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सतना, इस क्षेत्र में बारिश की संभावना दिख रही है। पर वहीं जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जो भोपाल, इंदौर, इटारसी, इस क्षेत्र में आज बारिश की संभावना बहुत कम है, कल भी नहीं है बारिश की संभावना। मौसम ड्राई रहेगा। 31 तारीख को हो सकता है कि इंदौर, भोपाल में बादल बादल छा जाए, अपनी गर्जना देखने को मिले। यहाँ पर बैतूल वगैरह जबलपुर तक हो सकता है, क्योंकि जो डेक्कन और विदर्भ से हो सकता है कि पहुंच जाए बारिश बादल यहाँ पर, क्योंकि 31 तारीख को होने की संभावना है। 1 तारीख से हालांकि संपूर्ण यहाँ पर मौसम मध्य प्रदेश की शुष्क होने की संभावना। तो मध्य प्रदेश में डायरेक्टिविटी काफी कम होगी। पूर्व में हो सकता है कि थोड़ी हो जाए, पर और उत्तरी मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, यहाँ पर फिलहाल कोई भी डायरेक्टिविटी की संभावना नहीं है। ये संपूर्ण ड्राई रहेगा अगले 10 दिनों तक। गर्मी का काफी ज्यादा सामना करना पड़ सकता है, कोई भी राहत की संभावना नहीं है 10 दिनों में। अब बात करते हैं आगे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल वगैरह में जो वेदर एक्टिविटी है यानी कि गर्मी से ये राहत दे रही है, तो ये अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तो जारी रहेगी। आगे अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल बिहार में भी जो फ्लड लाइक सिचुएशन है, तो फ्लड से हो सकता है कि थोड़ी कम हो बिहार में एक्टिविटी, पर उतनी कम नहीं होगी। अब देखिए 1-2 तारीख को भी यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। हो सकता है कि 3-4 तारीख से इसमें थोड़ी कमी आए, हालांकि तब भी जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल वगैरह में बारिश की गतिविधियां यानी कि प्री मानसून गतिविधियां दिन के समय होती है वो जारी रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर भी पूर्वी भारत में भी 4-5 तारीख से बारिश में कमी आ सकती है। तो पूर्वी भारत में ये जो बिहार वगैरह में भी लगातार बारिश जारी है, क्योंकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान पर जो बना हुआ है, यहाँ से
एक जो है ट्रफ रेखा आप पहुंच रही है उत्तर पूर्व तक, यहाँ पर ऐसे होती है, पूर्व भारत तक ये आ रही है। तो यही ट्रफ रेखा में कि लगातार बारिश दे रही है। बिहार में आज बारिश होने की संभावना है, अगले 24 से 48 घंटों में थोड़ी कमी आ सकती है यहाँ पर बारिश में, जो कि थोड़ा सा जिन इलाकों में यहाँ पर जो तराई के क्षेत्रों में जो फ्लड लाइक सिचुएशन है उससे थोड़ी राहत दे सकती है। और ये जो बारिश इतनी हुई है तो गर्मी उतनी ज्यादा यहाँ पर एकदम से नहीं पड़ेगी। दिन हो सकता है अगर मौसम साफ होता है तो हल्का गर्म हो जाए, हमें 30 तक तापमान यहाँ पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश गतिविधियां जो है वो जारी रहेगी, हल्की से मध्यम, यानी कि ज्यादातर क्षेत्रों में ही बारिश दिन के समय होगी। और धीरे धीरे इसमें जो है 3-4 तारीख को जहाँ पूर्वी भारत में कम हो सकती है, यहाँ पर कम नहीं होगी। 6-7 तारीख को बारिश काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो अगर मानसून लेट भी पहुंचा तो 6-7 तारीख तक तो दस्तक देने की संभावना मानसून की नजर आ रही है यहाँ पर। इसके बाद उत्तर भारत की बात करते हैं, तो उत्तर भारत में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान पे बना हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों में है, यहाँ से एक ट्रफ रेखा पूर्वी भारत तक जा रही है। तो इस ट्रफ रेखा के उत्तर में क्या हो रहा है कि जो पूर्वी हवाएं आ रही है बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ पर हवाएं चेंज होती रहेंगी। तो पंजाब वगैरह में आज पूर्वी हवाएं हो सकता है कि थोड़ी आ जाए, यहाँ से उत्तर प्रदेश की तरह से होती है पश्चिमी विक्षोभ है, तो पंजाब के क्षेत्रों में आज वेदर एक्टिविटी की संभावना थोड़ी दिख रही है। क्षेत्रों में कल भी यही स्थितियां जारी रहेगी, और पंजाब के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकता है कि हो जाए, वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है, होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनी हुई है, यानी कि उत्तर प्रदेश के केवल ये जो क्षेत्र, यानी कि आप कह सकते हो कि आगरा के दक्षिण में यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से सटे हुए आगरा फतेहपुर हो गया आपका, इस क्षेत्र में जो है बारिश की संभावना कम है। आप देखिए आगरा, प्रयागराज, वाराणसी में भी हो सकता है, अगर ट्रफ थोड़ा नीचे आ जाए तो प्रयागराज आगरा वगैरह में भी हो सकता है कि बादल बादल छा जाए। पर ये जो है यहाँ पर पश्चिमी हवाएं आने की संभावना है। धीरे धीरे उत्तर भारत में और भी मौसम साफ होगा। दिल्ली में भी आज ट्रफ हो सकता है अगर यहाँ पर आ जाए तो, यानी कि आंधी तूफानी क्षेत्र में धूल भरी आंधी वगैरह चल सकती है, उत्तर भारत संभावित है। आगे आप देखिए 3-4 तारीख से ये ट्रफ रेखा जो है और थोड़ा वीक हो जाएगा और थोड़ा यानी कि पूर्व में सरक जाएगा पंजाब वगैरह में उस समय, इसलिए गर्मी काफी बढ़ जाएगी इस सारे क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत में। ये जो उत्तर भारत के शेष क्षेत्रों में हालांकि पूर्वी हवाएं हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी चलती रहे, पर इसमें कमी आएगी धीरे धीरे। 6-7 तारीख से इसमें भी कमी आने की संभावना दिख रही है। तो जो मई के महीने में यहाँ पर कभी कभी भीषण गर्मी पड़ जाती है, तो वो इस बार उतना नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी भी हवाएं आ रही है। इस बार हम देख रहे हैं मई के मिड के बाद यानी कि एंड में, तो जो जब पूर्वी हवाएं आती है तो उसमें नमी होती है, और वो ये जो लू वाली हवाएं इससे अपेक्षाकृत काफी ठंडी ठंडी मतलब नमी होती है, थोड़ी ठंडी भी होती है। तो इसके चलते तापमान उतना बढ़ नहीं होता, तापमान बढ़ने से लेकिन थोड़ी उमस भरी गर्मी रहती है, तापमान बढ़ने से उमस रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो ऑब्वियसली बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। तो अब उत्तर भारत के शेष क्षेत्रों में चले तो एक ये जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है, तो राजस्थान में तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही है। हालांकि राजस्थान में जो है हीटवेव आने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव आ सकती है। अब देखिए हो सकता है कि हवा में थोड़ी परिवर्तन आकर दक्षिण पश्चिमी हवाएं, तो पश्चिमी हवाएं हो जाए यदि चक्रवाती हवा का क्षेत्र 1-2 तारीख से हटता है, तो ये पश्चिमी हवाएं हो सकती है। और 2-3 तारीख को दिल्ली एनसीआर वगैरह में हीटवेव जैसी सिचुएशन, तो हीटवेव जैसी सिचुएशन नहीं होगी पर भीषण गर्मी रहेगी 44-45 तक, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास या उससे 1-2 डिग्री ऊपर है, तो हीटवेव डिक्लेयर नहीं होगा। और आगे जो पहाड़ों में यानी कि बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, हालांकि उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र, केवल उत्तरी राजस्थान के एक आध इलाके ये छोड़ करके हो सकते हैं यहाँ पर इनके समय यहाँ पर भी आंधी तूफान आज कल देखने को मिल जाए। शेष क्षेत्र जो है साफ रहने की संभावना है, पर ये जो पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है कि सैंडस्टॉर्म वगैरह देखने को मिल जाए, तेजी से हवाएं चल सकती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर थोड़ा लो है, चक्रवाती का क्षेत्र बना हुआ है, हल्का मॉइस्चर भी आ सकता है, तो सैंडस्टॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शेष कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। गुजरात में भी जो है, आप मैंने जैसे बोल दिया गुजरात की बात, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अरब सागर से हवाएं पहुंच रही है, यानी कि गुजरात में यहाँ से ज्यादा हवाएं नहीं आ रही है जो पाकिस्तान राजस्थान से, तो इसलिए यहाँ पर तापमान थोड़ा नियंत्रण में है, गर्मी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, स्पेशली कच्छ और यहाँ पूर्वी गुजरात में। तो इसलिए बारिश की भी संभावना कुछ क्षेत्रों में है। हालांकि कच्छ वगैरह में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और जो कच्छ के हो सकता है जो पूर्वी क्षेत्रों में 2-3 तारीख को थोड़ा तापमान बढ़ जाए, जो पश्चिमी क्षेत्रों में जो नलिया भुज भुज वगैरह यहाँ पर गांधीधाम तक भी ज्यादा कोई तापमान उतना नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लगातार अरब सागर से हवाएं चलेंगी। तो ये जो हवाएं यानी कि राजस्थान वगैरह से वो अपना प्रभाव यानी नहीं दिखा पाएगी। और 6-7 तारीख से जो है गुजरात में तापमान में और भी कमी आ सकती है। कच्छ के क्षेत्र से गर्मी काफी कम हो जाएगी, यानी कि मिड 30s तक तापमान रहेगा पर काफी कम हो जाएगा। और 7 तारीख को पश्चिमी राजस्थान से भी लगभग हीट वेव हट जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि 7 तारीख को आप देखिए जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं काफी स्ट्रांग हो जाएगी, तो 40 के ऊपर हो सकता है कि इस क्षेत्र में चले जाए। पर ये जो क्षेत्र है देवा जैसलमेर फलोदी, इस क्षेत्र में तापमान में गिरावट आ जाएगी, नमी हल्की बढ़ जाएगी, बादल हालांकि नहीं छाएंगे, पर जो अरब सागर से जो इतने तेजी से की थोड़ी तेजी से दक्षिण पश्चिम हवाएं चलने की संभावना है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, गस्टिंग में 54 है, आप देख सकते हो। तो ये तापमान को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। हालांकि पंजाब वगैरह में इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, तो पंजाब वगैरह में मिड 40s तक तापमान जा सकता है। और इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये तापमान को उतना बढ़ने नहीं देगा ये हवा। तो ये रहेगा भारत का 24-24 27 घंटे का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जवान।